आप लोगों का इस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम जो आप यहाँ पे करने वाले हैं एग्जाम फॉर 2022 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक बात है बहुत अच्छा सा नाजायज है। कहता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, तो इससे होने वाला बच्चा नाजायज क्यों होता है? इस बात का आंसर हमको आज तक मालूम नहीं है। अगर किन्हीं के पास इसका आंसर हो तो कमेंट में जरूर हमको आप लोग बताइएगा। चलिए, तो ये आपका रहा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी आपके पास ये का मान दिले है, पीवी भी है और इंटरसेक्शन का मान भी दिया गया है। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन है पी ए यूनियन बी। तो इसका सूत्र होता है पी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर इसका वैल्यू कितना है? पी ए के मान 3/8, इसका मान 1/2 और उसका मान 1/4। चलिए, तो इसका एलसीएम शायद 8 हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 चौका 8 माइनस 2 बराबर यहाँ से 4 3 7 में 2 गया 5 5/8 आंसर, यानी आपके पास आंसर हो गया डी। तो आपके पास यहाँ यह बिल्कुल बेसिक से आपका, तो हम लोग समझे थे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए प्लस पी बी माइनस ए। इंटरसेक्शन तो यहाँ बनता था बाबू यूनियन, बट यहाँ क्वेश्चन क्या है? यूनियन में। तो इसका आंसर है आपका हो जाएगा यूनियन है तो घटेगा इंटरसेक्शन, यह तो घटता उड़ता नहीं है, ऑप्शन ए गलत। और आपका ऐसा घट रहा है बट दोनों क्या चीज में प्लस में हो चाहिए, और यहाँ दोनों ये तो है और यह क्या चीज में है? माइनस में, और ये तो ठीक है। तो यहाँ ई गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और शायद यहाँ पी ए पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्वेश्चन था यूनियन घटेगा इंटरसेक्शन, यानी आपके पास ऑप्शन हो गया सी। हाँ, तो यहाँ पर ये बाबू यह क्या है? पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम लोग जानते हैं ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई और बट्टा नंबर ऑफ एस। तो यहाँ नंबर ऑफ एस, सॉरी एक सेकेंड के लिए यहाँ पर आपका ई में है जो ऑप्शन ए है, थोड़ा सा गलत हो गया है। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इतना का सूत्र होता है, ये हल्का फुल्का सही है बट उल्टा कर ले, ऊपर नंबर ऑफ ई होता है और यहाँ नंबर ऑफ ए भी गलत हो गया, और घटे वाला तो है नहीं, तो आपका ऑप्शन हो गया नंबर ऑफ ई बट्टा नंबर ऑफ एस, यानी आपका आंसर हो गया डी। चलिए, तो ये क्वेश्चन में हम आपको कहे थे घटने वाली घटना और नहीं घटने वाली घटना का एक फल एक होता है। जैसे यहाँ नंबर सॉरी पी प्लस ई डैश, यानी घटने वाली घटना और नहीं घटना वैल्यू क्या होता है? एक। लेकिन यहाँ बताओ ऑप्शन ई में तो है नहीं, क्वेश्चन क्या में है? ए में। तो यहाँ ई था ई डैश, बी था बी डैश और सी था सी डैश। तो यह हो गया घटने वाली घटना और नहीं घटने वाली घटना का योगफल 1 के बराबर होता है। तो हमने आपका स्वतंत्र घटना के बारे में हम लोग कहते कि अगर डैश रहता दोनों पे, अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो इनका सूत्र होता है दोनों का डैश,
और पी से पकाओ, क्या पकाइएगा पहले ए डैश और डॉट बोलिएगा, क्या होगा पी बी डैश। तो ऑप्शन ए में डैश तो है, ये दोनों में डैश नहीं है, ऑप्शन ए गलत। यहाँ दोनों का डैश है तो दोनों का डैश तो है, लेकिन भाई होता इंटू में, गुना में, क्या मतलब है प्लस में, ऑप्शन बी गलत। और ऑप्शन सी शायद सही है, दोनों का डैश तो दोनों का अलगे अलगे करके डैश है ना। इतना कब होता है जब ए और बी स्वतंत्र घटना होता है तब, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। तो अब आपका बेसिक में कहते कि अगर ए और बी अपवर्ती घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान 0 होता है। तो शायद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी बराबर आपके पास दिया है बाबू 0। तो यह यूनियन में है और होता क्या में है, इंटरसेक्शन में, यानी डी गलत हो गया। और यह इंटरसेक्शन तो है और होता क्या 0, और यहाँ है क्या 1, ये भी आपका गलत हो गया और आपको जो खोज रहे थे शायद आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। तो अब यहां से पी के मान 3/8, पी बी 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4, तो पी ए बट्टा बी का मान क्या होगा। तो हम लोग ए बट्टा बी का सूत्र जानते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी या बट्टा पी, वही जो रहेगा नीचे, ए तो ए बी तो बी, सीधा सी डी, और यहाँ क्या बाबू बी, तो यहाँ क्या बी। इसका वैल्यू देले है आपके पास 1/4 और बट्टा पीबी के मान 1/2, 1/4 ना 2/1, 2 दूनी 4, यानी 1/2 यानी 0.5। सॉरी, तो इसका ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन यहाँ दिले है 2, 1/2 और आपका 2/3 और डी में क्या है 3/2, यानी 1/2 है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। हाँ, तो हमने आप लोग को अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए कौन में है, तो शायद आपका डी गलत है, सी गलत है, बी गलत है और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इतना सारा शब्द केवल आपको डरने के खातिर यहाँ रिपोर्ट दे दिया। सिंपल बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ए। यह सब रेडीमेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो टिक करो आगे बढ़ो। चलिए, तो आपके पास हो जाएगा यह गलत है, यह गलत है, और यह तानी मानी बच्चा को अगर जल्दबाजी करोगे बाबू तो यह भी आपका आंसर कर दोगे, बट ऊपर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी ऑप्शन नंबर क्या आगे बाबू ए। चलिए भाई, तो हम आपको अगर ए बी सी 3 स्वतंत्र घटना हो तो सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी ना, तो बस यही करो, पी से प्यार करो, फिर हमारे सबसे पहले करोगे प्यार ए से, उनके बाद पी से प्यार करोगे बी से, और उसके बाद क्या बताओ सी से। यानी ऐसा ऑप्शन ए में है बाबू नहीं है बट सब क्या में प्लस में है, बी माइनस प्लस में हो गया, ए वाला है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बाबू डी। चलिए, तो अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो तो ए बी, तो अगर डैश रहेगा आगे वाला पे तो आगे वाला पे डैश होगा,
और अगर रहेगा पीछे वाला पर तो पीछे वाला पे डैश होगा। यह शर्त होगा कब, जब ए और बी स्वतंत्र घटना रहेगा तब। तो यहाँ बाबू देखा जाए ऑप्शन ए को, डैश किस पे है तो पीछे वाले पे, पीछे वाले पे है तो यहाँ डैश है ही नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। पीछे वाले क्या है, बी डैश, यानी यह सही है। इनके बाद इसको भी देखो तो क्या चीज हो गया, यह प्लस में तो ये तो होगा नहीं, और ऑप्शन बी डी रहेगा। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। चलिए, तो जब ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो ए, हाँ तो ये तो आपका होगा नहीं, इनटू में है, यह बटा में हो गया, इनटू में होता है या प्लस में, ये तो होगा नहीं। और यह भी बताएगा, हाँ तो इंटरसेक्शन यहाँ पे है, अगर यहाँ, हाँ तो ये भी नहीं होगा। बट अब यहाँ से देखिए हम आपको साबित भी कर दिए, अगर ए और बी दो स्वतंत्र घटना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ऐसा ऑप्शन बाबू आपके पास क्या में है, आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है। तो बाबू ये हम आपको घटना के प्रतिकूल संयोगा अनुपात, हाँ तो इनका सूत्र हम आपको कहते हैं, ऊपर भी पी और ऊपर भी पी, यानी पी से, हाँ तो इनका सूत्र होता है पी ई डैश बटा ई डैश, यानी यह घटने वाली घटना और यह नहीं घटने वाली घटना है। तो इतना का सूत्र होता है 1 माइनस घटने वाली घटना बटा घटने वाली घटना हो गया। तो इसके बाद इसको हल करते हैं तो 1 माइनस घटने वाली घटना का दिल है 3/7 बटा 3/7, ऊपर से 7 7 माइनस 3 बटा 3/7, 7 से 7 कैंसिल, 7 में से 3 गया 4/3, यानी कि 4:4:3, यानी आपके पास क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हो गया आपके पास ए। इसका ऑप्शन तो आपका पी ए पी बी इंटरसेक्शन क्या मान दिया हुआ है, तो यहां से सूत्र है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सूत्र, इसको एक रूल था डी मार्गन का नियम, इतना बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाता है क्या बताओ बी, और साथ ही साथ तो इतना बराबर आपके पास हो जाएगा 1 माइनस, तो इतना का सूत्र ये हो गया। इनके बाद जब यहाँ इंटरसेक्शन वाला सूत्र होता है तो हम आपको ऐसा ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी, हाँ ए यूनियन क्या हो गया आपके पास बी, तो ए यूनियन बी तो होता है, बट यहाँ से आपके पास यूनियन से यहाँ हो जाएगा। तो अब बताइएगा यहाँ पर आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा वो यूनियन। चलिए इनके बाद हल कीजिए, 1 माइनस इसका मान पी ए के मान 3/8 प्लस पीबी के मान 1/3 माइनस इस ए इंटरसेक्शन बी के मान 1/4, तो 1 माइनस यहाँ से एलसीएम इसका देखा जाए तो 8 और 3 और 4 का एलसीएम 2 से 4 3 2 और यहाँ 2 तक 2 3 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और टीआई 24। चलिए 24 तक और टीआई 24 तक 3 टीआई 9 और टीआई 24 माइनस
4 6 के 24 ध्यान करके आ गया 6। इनके बाद बाबू हल करने बाद 1 माइनस 9 8 17, 17 में से 6 गया 11/24। इसी को अब यहाँ हल करते रहे। एलसीएम 24 था, 24 माइनस 11 यानी 13/24 आंसर। तो आपका आंसर क्या बाबू 13/24, ये आपका आंसर हो गया ए। चलिए तो हम लोग इसका बताएगा। पहले आप इसका सूत्र B/A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B बटा क्या होता है बाबू, यहाँ से सूत्र आपका ए तो यहाँ ए हो गया, बट यहाँ तो सूत्र क्वेश्चन मसला नहीं है, क्या है बेस में ए। तो A डैश B डैश और यहाँ क्या A डैश बराबर। इतना के बाद इसका रोल डिमार्गन के रूल से, डिमार्गन से होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बटा, यह घटने वाली घटना नहीं है तो इनका सूत्र हो जाएगा 1 माइनस घटने वाली घटना। इनके बाद 1 माइनस तो यह क्वेश्चन यूनियन में है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन तक क्या में इंटरसेक्शन में घट जाएगा। इनके बाद बटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो कितना के बाद 1 माइनस ये के मान 3/8 प्लस पीबी के मान 1/2 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के मान 1/4 और यहाँ से बटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वैल्यू क्या है बाबू 3/8। चलिए इसके बाद हो गया 1 माइनस ऊपर इसका एलसीएम शायद बाबू 8 हो जाएगा तो क्या 3 प्लस 2 चौका 8 माइनस 4 दूनी 8। चलिए तो इनके बाद अब बट्टा में एलसीएम 8 था, 8 माइनस क्या हो गया बाबू 3 तो 1 माइनस 4 3 7 में से 2 गया 5/8 बट्टा घट के 5/8 बाबू। इनके बाद 1 है तो 1 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 8 तो आपके पास 8 माइनस 5/8 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 में से 5 किया 3/5 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू ए। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत सोच समझ के आपके पास दिया और इसका कोई ज्यादा खास लेक्चर नहीं होता, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। यानी ऐसा क्वेश्चन हो तो जितना मान यहाँ होता ना B/A बराबर 1 जितना रहता है वही ऑप्शन रहता है। तो ऑप्शन एक वाला एक एक 2 वाला में 1 1 2 को में है, फिर भी आपके पास पहला है A/B। तो यहाँ से आप बताया तो एक तो है बट ऊपरे चाहिए B और यहाँ क्या A, तो कौन में है ऑप्शन नंबर सी में, सॉरी बी में। तो यहाँ से A B और यहाँ तो यहाँ से सूत्र होता है P(A' बटा B' बराबर। तो इनका सूत्र होता है P(A इंटरसेक्शन B) बटा क्या हो गया B और यहाँ डैश है तो डैश दे दिया जाएगा। इनके बाद इसका रूल होता है 1 माइनस इतना का सूत्र P(A यूनियन B) बटा यह क्या है PB'। तो 1 माइनस यूनियन है तो P(A) प्लस P(B) माइनस P(A) इंटरसेक्शन B और इनके बाद यहाँ से बट्टा यह घटने वाली घटना नहीं है। तो इतना का सूत्र हो गया
1 माइनस घटने वाली घटना, इनके बाद बस केवल कैलकुलेशन हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बटा बी डैश बराबर 1 माइनस किसका मान, पी ए का मान दिख रहा है बाबू, क्या लिखा गया है 3/8 और यहाँ प्लस पीबी का मान दिया गया बाबू 1/2 ए इंटरसेक्शन बी के मान दे ले 1/4 और बाटा में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2, तो यहाँ से 1 माइनस एलसीएम शायद 8 हो जाएगा, तो हाँ 3 प्लस 2 चौका 8 माइनस 4 दूनी 8 और यहाँ से बटा एक में से घटेगा आधा, बोलो राधा, बचेगा आधा, तो यहाँ से 1 माइनस 4 3 7 में से 2 गया 5/8 बटा 1/2 1/1 हो गया। यहाँ से देखिए फिर बाबू एलसीएम 8 तो 8 माइनस 5 सॉरी 8 माइनस 5 बटा 1/2 तो घट के 3/8 बटा 1/2 बराबर 3/8 गुना 2/1, यहाँ से 2 चौका 8 यानी 3/4 आंसर, और आपका 3/4 ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए तो यहाँ से बाबू बिहार बोर्ड हल्का सा टर्निंग आपके पास हो गया, तो इसको बस देखेगा हल, इसका देखो बाबू सॉल्यूशन, आपके पास px बराबर x/5 ये समझ है, और आपके पास यहाँ x था x, y था y, औंधा था औंधा, और यहाँ तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम सिर्फ मेरी हो, तो बताइएगा किसका मान कर रहा है, p ऑफ x माइनस 1 बराबर x, तो यहाँ x तो x हो गया और यहाँ मुझे x माइनस 1 तो x माइनस 1 अब बट्टा क्या हो गया 5। अब यहाँ से x का वैल्यू बारी बारी से आपके पास कितना ले ले 5 तक, तो x के मान यहाँ अगर यहाँ पे आपके पास x बराबर दे देते हो, सॉरी 1 बाबू तब p 0 1 माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बट्टा क्या हो गया 5, यानी p0 बराबर 0, ऐसा ऑप्शन 0 है ही नहीं। अबरी में x बराबर देते हैं वे आपके पास 2, तो हाँ तो वे हमारे सोच से चलिए तो वे यहाँ से p x माइनस 1 बराबर x माइनस 1/5 तब p 2 माइनस 1 बराबर 2 माइनस 1/5 क्या हो गया 5, तब p 1 बराबर हो गया 1/5, शायद आपका आंसर हो गया क्या सी। फिर भी अब x बराबर दे देते हैं 3, तब px माइनस 1 बराबर x माइनस 1/5, यहाँ से बाबू शर्त से तो अबरी क्या देंगे 3 माइनस 1 बराबर 3 माइनस 1/5, यानी आ गया 2/5, ऑप्शन में है ही नहीं। और अबरी में x बराबर दे देते हैं हाँ तो 4 भी दोगे 5 भी तो ऑप्शन आएगा नहीं, यानी आपके पास किस पे आ गया x बराबर 2 पर प्रोबेबिलिटी के मान कितना आया 1/5, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/5। बिहार बोर्ड आपके साथ अच्छा खासा कर रहा हूं मुझे, हाँ तो बता किसका मान पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान, और यहाँ एगो देलू है, मतलब सबसे ज्यादा बिहार बोर्ड फेंकू आप ही को समझता है भाई। आप लोग के कहना कि हम लोग सब रेडीमेड आ चुके हैं पढ़ के कि यही तू देले है और यही तू पूछ रहा है, तो यही ना होगा आंसर बा, देले भी है और यही पूछ भी रहा है ताकि बच्चा इस सब देख के डर जाए कि क्या करे। और यहाँ बस थोड़ा सा सावधानी से देखो, क्वेश्चन भी इतना के मान देले है और इतने के वैल्यू पूछ रहा है, तो 1/4 आंसर। चलिए तो यहाँ से हम लोग समझते पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a का सूत्र होता है
ए इंटरसेक्शन बी आ बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये बता बाबू, इसका तो देले है और यहाँ देले क्या है, यूनियन, और हमको काम क्या से, इंटरसेक्शन से। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखो, तो इसका आपके पास हो जाएगा सॉल्यूशन। यूनियन देले है और इसको ज्ञात करने को हमको इंटरसेक्शन चाहिए, तो यूनियन से इंटरसेक्शन आ जाता है। इस सूत्र से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कचिए इंटरसेक्शन, तब यहाँ हो जाएगा यूनियन, यूनियन। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी बराबर इसका मान पी ए के मान भाई 3/8, एकरा मान 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के मान 3/4, और शायद इसका एलसीएम 8 होगा। तो क्या हो गया, 3 + 5 - 3, तो हाँ 5 3 8 में से 3 से 3 खत्म भी, तो हो गया क्या 5/8। किसका मान आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का। तो आपके पास किसका मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए का मान पूछ रहा है, तो इसका सूत्र ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा बराबर, इसका मान आया बाबू 5/8 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मान 3/8। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होके 5/3, और आपका कोई आंसर में 5/3 है, ये नहीं है। हल्का से बाबू यहाँ हमसे गलत हो गया, यहाँ पे करोगे तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 ना, तो यहाँ से बाबू अब हो जाएगा 5 3 8 में से 6 गया 2/8, बस थोड़ा सा गलती हो गया, माफी चाहते हैं। तो इतना के मान बाबू देले है क्या, इतना के मान आ गया 2/8 बट्टा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के मान देले क्या है 3/8, तो 8 से 8 खत्म, तो 2/3 आपका आंसर हो जाएगा वो सी। तो भाई ये कोई ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, तो आपसे भी अब इसका कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ई एकदम चावल दाल घी अचार रखा है, केवल उठा के खाना आप लोग के। तो इतना के मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के मान 1/5 बटा पीबी के मान 1/4, 1/5 गुना ऊपरे 4/1, 4 एकाई 4 5 एकाई 5, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो ये भी क्वेश्चन में बहुत हल्का बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर क्या पिया, ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया बी। तो इसका मान देले ही नहीं है, कोई बात नहीं है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बटा पीबी के मान 0 देले। अगर हर रहता है 0 तो उनका रिजल्ट आता है, परिणाम आता है इनफिनाइट, या इसी को हम लोग कहते क्या है, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा सी। तो अब के देखो इंटर में सबसे ज्यादा बाबू सूत्र इसी के बीच होता है, ए यूनियन बी और ए, तो दोनों का सूत्र बिल्कुल समान होता है, बस हल्का सा फर्क होता है कि अगर यहाँ क्वेश्चन यूनियन तो घटता है इंटरसेक्शन बाबू, और यहाँ क्वेश्चन में कुछ इंटरसेक्शन तो हाँ पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, और माइनस बस यही काम, इसका यूनियन घटता है। तो यानी यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रखा जाए तो यूनियन तो घटेगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन तो घटता क्या है बाबू, बस यूनियन, यह कॉन्सेप्ट। हाँ, तो इनके बाद आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन है तो
घटेगा इंटरसेक्शन घटेगा। तो ये इसका मान पीए के मान 6/11 प्लस पीबी के मान 5/11 माइनस ए यूनियन बी का मान आपके पास क्या 7/11 एलसीएम 11 और 6 प्लस 6 5 11 में से 7 गया 4/11। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बाबू। तो ऑप्शन हो गया आपके पास ए आंसर। चलिए तो बहुत अच्छा है। A/B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा आपके पास क्या हो गया बाबू पीबी। और आपका डी ऑप्शन नंबर आपका बाबू डी है जो परिभाषित नहीं है तो उसका तो मान हमको मालूम ही नहीं है, बट इसका पीबी के मान 0। तो अगर हर 0 आ जाएगा तो वैल्यू इसका होता है क्या अपरिभाषित, यानी ऑप्शन हो गया डी। तो हमने आप लोग को अगर ए और बी तो स्वतंत्र घटना हो तो स्वतंत्र में अपवर्जी का कोई काम ही नहीं है, यानी ए और सी खत्म हो गया। अब बचा क्या डी। तो आपके पास स्वतंत्र घटना में दोनों का डैश हो तो दोनों का डैश भी हो जाएगा। और इनके बाद बच्चा सोचेगा कि हाँ इतना बराबर इतना होता है तो दिल्ली नहीं है। तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन कर दोगे डी में आंसर। लेकिन भाई ऐसा कुछ ना कुछ दिले है तो यह घटने वाली घटना है कि नहीं घटने वाली, नहीं माने। यानी 1 माइनस घटने वाली घटना हो गया आई इंटू यह भी घटना घटने वाली नहीं है। तो इनका सूत्र हो गया 1 माइनस घटने वाली घटना, यानी आपके पास ऑप्शन क्या हो गया बाबू बी। चलिए अब तो कुछ हमारे ओर से क्वेश्चन लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी बराबर बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बी। तो यहाँ से इसका मान 1/4/1/16 हो गया। 1/4 गुना 16/1 उल्टा होके 16 यानी 4। और हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता के मान 0 और 1 के बीच में होता है। यह 4 हो गया, 4 नहीं होता मान। हाँ तो 4 यहाँ 4/1 भी है दे ले, ताकि बच्चा सोचे नहीं काट के कि जी 4 मान दिया आंसर। नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका मान 0 और 1 के बीच में होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए तो क्वेश्चन है किसी घटना का अधिकतर 3/5 हो तो घटना के अनुकूल संयोगानुपात क्या होगा। तो आपके पास घटना के अनुकूल संयोगानुपात तो सबसे पहले P/P बाबू छाप देंगे। और अनु मतलब पीछे और पीछे मतलब कहाँ नीचे, तो नीचे डैश हो जाएगा। यह इसका सूत्र होता है। तो यह वैल्यू है किसका मान P का मान। तो क्वेश्चन से क्या दे रहे हैं 3/5 वाला, हाँ 5 है। और इनके बाद यह घटने वाला घटना नहीं है तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस घटने वाली घटना 3/5/1 माइनस क्या हो गया 3/5 बाबू। तो हाँ तो अब यहाँ के बाद यहाँ थोड़ा सा देखिएगा 3/5 एलसीएम 5 माइनस 3 तक 3/5/2/5 5 से 5 का 3/2, यानी आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू सी। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अगर ए बी सी स्वतंत्र घटना हो तो
इनमें से कौन सा होगा? तो हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी, हाँ इसका क्या पीए प्लस पीबी और यहाँ सॉरी इंटू में क्या पीसी, यानी हाँ तो डैश है तो डैश वाला में होगा, तो ए पर डैश नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आंसर में ए पर डैश दे है, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। हाँ ए पर डैश है तो ए पर डैश है आपके पास नहीं है, तो साफ ए गलत हो गया। आगे खोजने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनके बाद डैश कौन कौन पर है? ए पर डैश है और बी पर है और सी पे नहीं है, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या हो गया? आपका सी। चलिए तो आपका है ए बी और हाँ सबसे बात यह है कि ए और बी अपवर्जी घटना, और जब अपवर्जी घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है? 0। और यहाँ क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटा बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ढेर बच्चा सोचेगा कि ए इंटरसेक्शन बी का मान देले ही नहीं है, तो वह आराम से इनमें से कोई कर देगा, लेकिन यहाँ पे यू टर्न करके क्वेश्चन है ए और बी अपवर्जी घटना हो, इसका अर्थ हो है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या गया? 0। कहां से लाओ? इसके अनुसार से, तो इनके बाद इसका मान 0 अब बटा पीबी के में माने बटा 0 बटा कितना क्या हो गया? 0, यानी ऑप्शन क्या आपके पास हो गया बाबू? सी। यह सब जो क्वेश्चन है सेंस क्वेश्चन है बाबू, तो यहां से कर है आपके पास किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन के मान का सूत्र क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस यूनियन है तब घटेगा क्या? इंटरसेक्शन। और यहाँ थोड़ा सा दिमाग काम करने पड़ेगा बाबू, क्योंकि सेंस है तभी आपका साइंस है बाबू। तो यहाँ से इसका वैल्यू साफ साफ दिख रहा है एचडी क्वालिटी में, बाकी एक और है आंख से दिखेगा नहीं दिमाग से दिखेगा। ए और बी अपवर्जी घटना होता है तो हाँ ये इंटरसेक्शन बी के मान 0 हो जाता है। यह शर्त के अनुसार कब ए और बी अपवर्जी घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी के मान क्या होता है? 0। तो इतना के मान 1/2 1/4 और एक का वैल्यू कहीं देले ही नहीं है, लेकिन सोचो ए बी जब अपवर्जी घटना हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यू का 0 यानी 0, यानी 1/2 + 4 0 खत्म, एलसीएम 4 तो 2 + 1 तो क्या 3/4 यानी 0.728 यानी 5। आपके पास आंसर आ गया आपके पास बाबू बी। चलिए तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका खत्म हो चुका है, और आपका 2 से 5 क्वेश्चन और है, और उनके बाद इसके बारे में पढ़ना है ताश के बारे में, और उनके बाद एक के सिक्का को उछालने पे 2 सिक्का को उछालने पे और 3 हाँ, तो इनका वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और आप जितना भी क्वेश्चन है उसको दम एक के क्वेश्चन को पहले आप दम सॉल्व रहेंगे देख के, और साथ ही साथ कॉपी पर उतारने का कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्जाम में हाँ क्योंकि है अभ्यास सबसे बड़ा छात्र का हथियार होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा है तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।